सावन का महीना भगवान शिव को खुश करने का महीना, यानी भक्तों की कठिन परीक्षा का महीना। जी हाँ, शिव भोले तो हैं, लेकिन उनको खुश करना इतना आसान नहीं है। सावन का महीना शिव का सबसे प्रिय महीना माना जाता है। कहते हैं कि इस महीने में अगर आपने शिव जी को प्रसन्न कर लिया तो फिर जीवन संवरते देर नहीं लगती है। शिव भक्तों को जल्द ही ये मौका मिलने वाला है, क्योंकि सावन का महीना आने ही वाला है। भगवान शिव के सबसे प्रिय माह सावन की शुरुआत इस बार 22 जुलाई सोमवार से हो रही है और इसका समापन 19 अगस्त को सोमवार के दिन ही होगा। ज्योतिषीय गणना के मुताबिक सावन माह के पहले दिन यानी सोमवार को लगभग 4 साल बाद दुर्लभ संयोग का निर्माण हो रहा है, जिसमें प्रीति योग, सर्वार्थ सिद्धि योग के अलावा आयुष्मान योग भी बन रहा है, जो सावन के महीने को और फलदायी बना रहा है। इस बार व्रत और पूजा का विशेष फल मिलने वाला है। तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं कि इस बार सावन में कितने सोमवार पड़ेंगे और किस विधान से शिव जी बहुत प्रसन्न होंगे। पंचांग के अनुसार सावन का महीना 22 जुलाई से हो रहा है। इस बार सावन में 5 सोमवार पड़ेंगे। सावन के महीने की शुरुआत ही पहले सोमवार के साथ ही हो रही है, लिहाजा 22 तारीख को सावन का पहला सोमवार होगा। इस दिन भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए उन्हें दूध, बेलपत्र और धतूरा जरूर चढ़ाएं और इसके बाद शिवलिंग की परिक्रमा करें। सावन का दूसरा सोमवार 29 जुलाई को मनाया जाएगा। इस दिन शिवलिंग पर गंगा जल और कच्चे दूध का अभिषेक करना चाहिए। इससे भगवान भोलेनाथ बहुत प्रसन्न होते हैं। सावन का तीसरा सोमवार 5 अगस्त को पड़ रहा है। सावन के तीसरे सोमवार में आप किसी मशहूर शिव मंदिर में जा सकते हैं या घर में ही मिट्टी की शिवलिंग बनाकर या अपने घर के शिवलिंग की विधि विधान से पूजा अर्चना करके भोलेनाथ का आशीर्वाद पा सकते हैं। चौथा सोमवार 12 अगस्त के दिन पड़ रहा है। कहते हैं सावन के चौथे सोमवार पर शिवलिंग पर घी अर्पित करना चाहिए। इसके बाद शुद्ध जल या गंगा जल से भगवान शिव का अभिषेक करने से सभी दुखों और कष्टों का नाश होता है। सावन का 5वां और आखिरी सोमवार 19 अगस्त को मनाया जाएगा। कहते हैं सावन के आखिरी सोमवार के दिन शाम के समय शिव जी और पार्वती जी की आरती करने के साथ ही ओम गौरी शंकराय नमः और ओम नमः पार्वती पतये नमः मंत्र का जाप 108 बार करना चाहिए। सभी कामनाएं पूरी होती हैं। मान्यता है कि सावन सोमवारों को विधि पूर्वक शिव का पूजन और व्रत रखने वाले भक्तों को शंकर भोले निराश नहीं करते। ऐसा क्यों है? इसके पीछे एक पौराणिक कहानी है। धर्म ग्रंथों के मुताबिक समुद्र मंथन इसी महीने में हुआ था। 14 रत्न मिले तो देवताओं ने सभी ले लिए, लेकिन विष नहीं लिया। विष की तीव्रता से देव दानवों में हाहाकार मच गया। पृथ्वी प्रलय के गाल में समाने लगी। धरती क्या, देवलोक भी गरल की ज्वाला से डोलने लगे थे। हैरान देवतागण देवराज इंद्र को लेकर भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे, लेकिन उनके पास भी समस्या का कोई समाधान नहीं था। भगवान ब्रह्मा प्रकट हुए, लेकिन इस संकट का उनके पास भी कोई उपाय नहीं था। तब भगवान ब्रह्मा विष्णु सहित कई देवताओं ने कैलाश की ओर प्रस्थान किया। वहां उन्होंने महादेव से अनुरोध किया कि वो ही हलाहल यानी विष का कोई हल निकाले। देवताओं की निराशा देख भोले भंडारी का हृदय पसीज गया। ब्रह्मा और विष्णु के साथ महेश उस स्थान पर पहुंचे जहां से हलाहल निकला था। विराट रूप में प्रकट होकर शिव ने संसार भर का विष पी लिया। उन्होंने गरल को अपने गले में स्थान दिया। विष की तीव्रता से उनका कंठ नीला पड़ गया। कहते हैं विष ज्वाला का ताप कम करने के लिए देवराज इंद्र ने धरती पर बारिश कराई, जिसमें भीगकर शिव को शांति मिली। कहा जाता है कि देवराज की बारिश से पृथ्वी लोक पर सावन की शुरुआत हुई। तभी से जब जब सावन का महीना आता है तब तब शिव प्रसन्न हो जाते हैं। इस माह में किया गया शिव का अभिषेक सीधे भगवान भोले को प्राप्त होता है। इस महीने की गई भोले की पूजा अर्चना अवश्य ही फलदायी होती है। कैसी लगी आपको हमारी ये जानकारी? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी धर्म कर्म से जुड़ी तमाम जानकारियों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा डिजिटल चैनल और देखते रहिए न्यूज़ नेशन स्तुति।